हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 10 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें और कुछ भी आप पूछना चाहें, कोई भी आपका डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भारत और किस देश ने पहली वित्तीय बाजार संवाद का आयोजन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम हैव हेल्ड द फर्स्ट फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग, यानी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है। साथ ही आपको जानना चाहिए इस संवाद की नींव अक्टूबर 2020 में 10th इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग्स इसके दौरान रखी गई थी। साथ ही फ्रेंड्स, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2030 रोड मैप ये किन दो देशों के बीच फाइनेंशियल कोऑपरेशन को लेकर एक कमिटमेंट है, तो आंसर होगा इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। तो याद रखिएगा 2030 रोड मैप। साथ ही अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो आपको जानना चाहिए इसकी कैपिटल लंदन है, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है, करेंसी है यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग जिसे GBP इससे जो है डिनोट किया जाता है। साथ ही एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि यूनियन जैक ये किस देश का नेशनल फ्लैग है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम के जो नेशनल फ्लैग है इसको बोला जाता है यूनियन जैक। साथ ही मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या अंतर है। तो देखिए, ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स ये तीनों ही कंट्रीज़ आती हैं और यदि आप इन तीनों में नदर्न आइलैंड को भी मिला दें तो ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूनाइटेड किंगडम इक्वल्स टू ग्रेट ब्रिटेन प्लस नदर्न आइलैंड। इस तरह के क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताना उचित समझा। आगे बढ़ते हैं। अमेज़ॉन का पहला डिजिटल केंद्र किस शहर में शुरू किया गया या इनोग्रेट किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो अमेज़ॉन्स फर्स्ट डिजिटल केंद्र हैज़ बीन लॉन्च्ड इन सूरत। तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अमेज़ॉन का फर्स्ट डिजिटल केंद्र ये सूरत सिटी में लॉन्च किया है। तो ई कॉमर्स से रिलेटेड गाइडेंस, ट्रेनिंग और सर्विसेज यहाँ पर MSMEs यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही आपको जानना चाहिए कि अमेज़ॉन ने एक लक्ष्य रखा है कि 2025 तक 10 मिलियन इंडियन MSMEs को डिजिटाइज ये करेगा। आपको जानना चाहिए अमेज़ॉन इंडिया के जो भारत के हेड हैं ये हैं अमित अग्रवाल और अमेज़ॉन के CEO एंडी जैसी, हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स में है। नगमा मोहम्मद मलिक को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो नगमा मोहम्मद मलिक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू पोलैंड। साथ ही आपको जानना चाहिए पोलैंड की कैपिटल वार्सो है, ये कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है पोलैंड की कैपिटल। साथ ही इसकी करेंसी है पॉलिश ज़लोटी और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं एंड्रेज डूडा। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC में किस पद को समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर बोथ A एंड B यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन B, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। सो द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैज़ बीन स्क्रैप्ड इन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अब LIC में जो है मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर केवल ये दो होंगे और जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है इस पोस्ट को अब समाप्त कर दिया गया है। और ऐसा जो गवर्नमेंट ने किया है वो किया है LIC एक्ट 1956 की सेक्शन 4 का यूज़ करके। साथ ही आपको जानना चाहिए कि अब तक LIC का जो टॉप मैनेजमेंट है इसमें एक तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं, साथ ही 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट को ऐड किया गया है, जैसा कि पब्लिक सेक्टर बैंक में होता है तो उसी की तरह यहाँ पर CEO पोस्ट को ऐड किया गया है और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को यहाँ से हटाया गया है। आपको जानना चाहिए LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। इसका स्लोगन है योगक्षेमम व्यामोहम, ये भी पूछ लिया जाता है और कहाँ से लिया गया है? भगवद गीता के 9th चैप्टर से लिया गया है।
साथ ही LIC ने हाल ही में सरल पेंशन प्लान इसको भी लॉन्च किया था, ये भी आप याद रखिएगा, LIC द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने किस वित्तीय कंपनी पर कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए 4.75 लाख रुपीस का मौद्रिक यानी मॉनेटरी जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो द नेशनल हाउसिंग बैंक हैज़ इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑन हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ रुपीस 4.75 लाख फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजंस। तो देखिए, कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने या फिर उन्हें न मानने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक ने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड इस पर 4.75 लाख रुपीस का जुर्माना लगाया है। आपको जानना चाहिए जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, इसके CEO KM मिस्त्री हैं, चेयरमैन दीपक पारेख हैं और MD हैं रेणु सूद करनाथ। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। बात करें नेशनल हाउसिंग बैंक की, तो इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को, जुलाई 9 1988 को एक हाई लेवल ग्रुप जिसकी चेयरमैनशिप की थी डॉक्टर C रंगराजन ने, तो इनकी जो रिकमेंडेशन थी, इनकी जो सिफारिश थी, उसके आधार पर किया गया था और इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। साथ ही इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शरदा कुमार होता। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को जेल भेज दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो साउथ अफ्रीकाज फॉर्मर प्रेसिडेंट जैकब जुमा हैज़ बीन सेंट टू जेल। तो काफ़ी प्रोमिनेंट फिगर हैं ये, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट 2009 से 2018 तक रह चुके हैं, 4th प्रेसिडेंट हैं ये साउथ अफ्रीका के। तो इनको 15 महीने के लिए जेल में भेज दिया गया क्योंकि इन्होंने कोर्ट की अवहेलना की थी या अवमानना की थी। आपको जानना चाहिए साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है। एग्जीक्यूटिव कैपिटल है प्रिटोरिया, लेजिस्लेटिव कैपिटल है केप टाउन और जुडिशियल कैपिटल है ब्लोमफोंटेन। और फ्रेंड्स, आपको जानना चाहिए कि जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका की लार्जेस्ट सिटी है। इसको सिटी ऑफ गोल्ड या ई गोली भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। और यहाँ की जो करेंसी है साउथ अफ्रीका की, यह है साउथ अफ्रीकन रैंड। और यहाँ पर जो लार्जेस्ट माइन है ये है साउथ डीप गोल्ड माइन। तो गोल्ड माइंस के लिए जाना जाता है साउथ अफ्रीका, खास करके जोहानिसबर्ग। और अगर मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन दिखाऊं जो कि SSC एग्जाम में पूछा गया था, विच सिटी इज़ नोन एज द गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था और आंसर होगा जोहानिसबर्ग। तो इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में 3 साल के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ श्याम श्रीनिवासन एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक फॉर अ 3 ईयर। तो फेडरल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO जो है श्याम श्रीनिवासन बने रहेंगे 3 साल तक के लिए। आपको जानना चाहिए जो फेडरल बैंक है इसका हेडक्वार्टर्स एलुआ कोची केरल में है और स्लोगन है इसका योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। हाल ही में सरकार द्वारा स्थापित सीमेंट उद्योग के लिए 25 सदस्यीय विकास परिषद का प्रमुख कौन होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो पुनीत डालमिया will head the 25 member development council for cement industry recently set up by the government। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में 25 सदस्य वाली एक डेवलपमेंट काउंसिल इसको जो है गठित किया है, किसके लिए? सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, ताकि इसका जो है प्रोडक्शन जो है बढ़ाया जा सके, क्वालिटी बढ़ाया जा सके, कॉस्ट रिड्यूस की जा सके, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके और जो है इसका एक स्टैंडर्ड बनाया जा सके। तो इसलिए पुनीत डालमिया जो कि डालमिया भारत ग्रुप के CMD हैं, इनको इस ग्रुप का जो है चेयरमैन आप कह सकते हैं बनाया गया है। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस और किस बैंक ने कॉरपोरेट एजेंसी समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस एंड बैंक ऑफ इंडिया हैव एंटर्ड इनटू अ कॉरपोरेट एजेंसी एग्रीमेंट। तो इन्होंने किया है कॉरपोरेट एजेंसी एग्रीमेंट, यानी कि आप कह सकते हैं बैंक अश्योरेंस, यानी कि जो बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इनकी पॉलिसीज़ हैं, उसको बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर्स को ऑफर करेगा। आपको जानना चाहिए बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, इसके MD एंड CEO हैं तपन सिंघल और हेडक्वार्टर्स है पुणे में।
और बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके एमडी एंड सीईओ हैं अतनु कुमार दास और हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और स्लोगन है इसका रिलेशनशिप्स बियॉन्ड बैंकिंग। तो ये बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस की बात की जा रही है यहाँ पर, और यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया की। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने रुपए के एक नए इमरजेंसी रिस्पॉन्स पैकेज को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो टू टैकल द कोविड-19 पैंडेमिक, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू इमरजेंसी रिस्पॉन्स पैकेज वर्थ ₹23,123 करोड़। तो 23,123 करोड़ रुपए का एक पैकेज यहाँ पर घोषित किया गया है। किस लिए? जो अब भारत में क्या होगा 736 डिस्ट्रिक्ट यानी 736 डिस्ट्रिक्ट्स में पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। पीडियाट्रिक्स यानी कि बाल रोग विशेषज्ञ जो होते हैं ना, जो बाल रोग संबंधी बाल रोग केंद्र आप समझ कह सकते हैं, बाल रोग केंद्र यहाँ पर 736 डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे। साथ ही 20,000 नए आईसीयू बेड्स यहाँ पर जो है ये भी जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको जानना चाहिए मानसुख मांडविया जिनकी इमेज हमने देखी, तो इनके पास 2 मिनिस्ट्री हैं। अब जो नई कैबिनेट बनी है तो उसमें एक तो ये यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, साथ ही ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ये भी हैं। गैर अनुपालन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कितने बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो 14 बैंक्स हैव बीन फाइंड बाय द आरबीआई फॉर नॉन कॉम्प्लायंस। तो देखिए कुछ होंगे प्रोविज़न जिनकी वजह से जिन्हें इस बैंक इन 14 बैंकों ने फॉलो नहीं किया होगा, तो उस वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन पर फाइन लगाया। तो टोटल फाइन 145 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर लगा है। तो किसके तहत लगाया है? आरबीआई ने जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की सेक्शन 47A सबसेक्शन 1C के तहत यहाँ पर लगाया है। तो ये सभी बैंक्स हैं, आप देख सकते हैं, इतना जानना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस पर कितना लगाया है। तो कुछ बैंक पर 2 करोड़ का है, कुछ पर 1 करोड़ का है, कुछ पर 50 लाख का है, तो इस तरह से यहाँ पर फाइन लगाया है। आईसीआरए के अनुसार 2021-22 में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी क्षमता में बढ़ोतरी कितने गीगावाट होने की संभावना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो एज पर द आईसीआरए रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन इन इंडिया इज लाइकली टू इम्प्रूव टू 11 गीगावाट इन 2021-22। देखिए जब भी इस तरह से कोई क्वेश्चन हो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई फैक्ट, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इस पर काफ़ी टाइम से अब जो है जोर दिया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो आईसीआरए ने कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन जो है, यानी भारत जो है 2021-22 में 11 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जो है ऐड करेगा, और यानी कि हाइड्रो पावर, सोलर पावर, विंड पावर, ये सभी रिन्यूएबल एनर्जी में आती हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए फ्रेंड्स, ये फैक्ट आपको जानना चाहिए कि जो पिछला वित्त वर्ष रहा हमारे पास, ठीक है, तो इसमें 7.4 गीगावाट की ही केवल हम जो कैपेसिटी है इसको ऐड कर पाए थे। तो फिस्कल ईयर 2021 यानी 2021 की यहाँ पर बात हो रही है, और यहाँ पर हो रही है फाइनेंशियल ईयर 2022 यानी 2021-22 की। तो ये दोनों इसमें डिफरेंस होता है। तो केवल 7.4 गीगावाट की ही हम यहाँ पर एडिशन कर पाए थे कोविड की वजह से। तो अब इन्होंने कहा है कि अब जो 2021-22 का रहेगा इसमें 11 गीगावाट का हम रिन्यूएबल एनर्जी ऐड कर लेंगे। साथ ही आपको जानना चाहिए आईसीआरए के एमडी एंड ग्रुप सीईओ हैं एन शिवरामन और हेडक्वार्टर्स है गुड़गांव में। आईसीआरए जो है ये जो मूडीज जो इन्वेस्टर कंपनी है उसी की एक सब्सिडरी है। साथ ही फ्रेंड्स आपको जानना चाहिए हाल ही में ये जो कंपनी है अर्न्स्ट एंड यंग EY जिसको बोलते हैं, तो इन्होंने एक रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स इसको भी लॉन्च किया था। तो इसमें इंडिया जो है 3rd पायदान पर है, 3रे पायदान पर है, और यूएस नंबर 1 पर है, और चाइना जो है 2रे नंबर पर है। सौरभ बंसल को किस ई-कॉमर्स कंपनी ने मुख्य व्यापारिक यानी मर्चेंडाइजिंग अधिकारी CMO नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो स्नैपडील हैज़ अपॉइंटेड सौरभ बंसल एज चीफ मर्चेंडाइजिंग ऑफिसर।
और तो इनका काम क्या रहेगा, जो सौरभ बंसल हैं ये क्या करेंगे, जो भी स्नैपडील का जो सेलर इकोसिस्टम है उसको और जो भी पूरा मैनेजमेंट है उसको हैंडल करेंगे। स्नैपडील के बारे में आपको जानना चाहिए, इसके CEO और को फाउंडर हैं कुणाल बेहल और हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की रियल GDP के अनुमान को संशोधित कर कितने प्रतिशत कर दिया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो फिच रेटिंग्स रिवाइज डाउन इंडियाज रियल GDP फोरकास्ट फॉर फिजिकल ईयर 22 to 10%। तो देखिए फिच रेटिंग ने पहले कहा था कि जो भारत है ये 2021-22 में 12.8% से ग्रो करेगा, लेकिन यहाँ पर कहा है कि 10% यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि सेकेंड वेव के कारण जो इकोनॉमिक प्रभाव पड़ा है उसकी वजह से इन्होंने इसको कम कर दिया है। फ्रेंड्स, ये जो दूसरा फैक्ट है आपको जानना चाहिए, मैं हर बार इसको इंक्लूड करता हूँ। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, तो इसने ये जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें ये कहा है कि भारत की जो GDP है, जो भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये 2020-21 में 7.3% से कॉन्ट्रैक्ट हुई है। तो ये आप याद रखिएगा 7.3%। रमेश बोर्डे जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हुए थे या किस खेल से संबंधित थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। रमेश बोर्डे हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद क्रिकेट। तो ये क्रिकेटर थे महाराष्ट्र से और ऑलराउंडर थे ये, तो इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन किस देश में किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन किया गया है डेनमार्क में। और देखिए जो अगर हम इसकी हाइट देखें तो 21.16 मीटर्स है, और इससे पहले जर्मनी के पास ये रिकॉर्ड था, जो जर्मनी में है ये 7.66 मीटर का है। तो अब यहाँ पर डेनमार्क में जो ये स्थापित किया गया है ये 21.16 मीटर्स का है। आपको जानना चाहिए कि डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है और यहाँ की करेंसी है डेनिश क्रोन। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ पनामा। सो कैपिटल इज पनामा सिटी और दो करेंसी यहाँ पर अप्रूव की हुई हैं, बाल्बोआ एंड US डॉलर। कलसुबाई इज द हाइएस्ट पीक ऑफ विच इंडियन स्टेट। आंसर इज महाराष्ट्र। विच स्टेट लॉन्च्ड जन सहायक आपका सहायक ऐप। आंसर इज हरियाणा। विच कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड 7 सैटेलाइट्स फ्रॉम 747 प्लेन। आंसर इज वर्जिन ऑर्बिट। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। और पांचों ही क्वेश्चंस के आंसर आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही दी हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स आप पार्टिसिपेट करते रहा कीजिए। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चन। साथ ही फ्रेंड्स अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। हु इज़ द न्यू DGP ऑफ उत्तर प्रदेश। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ ग्वाटेमाला। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड्स डीपेस्ट स्विमिंग पूल हैज़ ओपनड इन विच सिटी। और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच हिल स्टेशन इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन और द गिफ्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें जरूर से बताया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें। अपने दोस्तों के साथ जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू गाइस।